बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम आज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के डिफिनेशन, उर्दू पहचान वगैरह वगैरह को पढ़ने से पहले, सीखने से पहले हम इसका मीनिंग सीखेंगे। इसका उर्दू मीनिंग है फेल मुस्तकबिल जारी। और इसका डिफिनेशन क्या है? इसका डिफिनेशन है we use future continuous tense for those words or actions which will be going on in future time। हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को या फेल मुस्तकबिल जारी को उन कामों या अमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में जारी होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे वीडियो बना रहा हूँगा। अब ये सेंटेंस ये एक्शन में कौन से टेंस में करूंगा? मैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, यानी ये फ्यूचर मुस्तकबिल में जारी होगा। उसके बाद एग्जांपल है आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँगा। अब इस सेंटेंस ये एक्शन कौन से टेंस में हो रहा है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, यानी ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जारी होगा। इसको हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस या फेल मुस्तकबिल जारी ज़माना कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है उर्दू पहचान। इस टेंस का उर्दू पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहे होंगे, रहा होगा वगैरह। अब अगर किसी जुमले के एंड में रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह वगैरह यानी ये इस्तेमाल हुए हो तो इसको हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप कोई टेस्ट दे रहे हो तो उसमें पूछा गया है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। अब ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा? उर्दू सेंटेंस होगा। तो आपने उर्दू सेंटेंस में ये जो उर्दू पहचान होता है इसको आपने फाइंड आउट करना है। इसको आपने देखना है कि ये कौन से टेंस का उर्दू पहचान है। जब आपको उर्दू पहचान मालूम होगा तो फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का उर्दू पहचान। फॉर एग्जांपल, इसको मैं कुछ एग्जांपल्स में जो आपको दूंगा यानी उर्दू सेंटेंसेस का। सबसे पहला रहा होगा, वो काम कर रहा होगा, यानी ये वो काम कौन से टेंस में करेगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यानी जारी रहेगा, जारी होगा, उसको हम फ्यूचर कंटीन्यूअस। उसके बाद रही होगी, वो काम कर रही होगी। एक एग्जांपल है, सेम है, लेकिन इसका जो होगा और हो इसमें फर्क है। और इसके बाद है रहे होंगे, हम क्लास ले रहे होंगे। अब काम तो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जारी होगा, यानी ये काम कौन करते हैं? हम करते हैं। सेंटेंस के एंड में क्या है? होंगे, तो इसको हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करेंगे। और अब इसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है वर्ब, यानी हम वर्ब की कौन सी हालत को इस्तेमाल करते हैं इस टेंस में। मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम वर्ब की पहली हालत और उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। फिर पास्ट का भी मैंने इसी तरह बताया और फ्यूचर का भी सेम है। फ्यूचर में भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इसके साथ साथ हम आईएनजी का भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, लर्निंग, ट्राइंग, स्पीकिंग। अब स्पीक जो है ना, ये एक वर्ब है। अब इसके साथ मैंने आईएनजी का इस्तेमाल किया है, स्पीकिंग हो गया। ये वर्ब का कौन सा टाइप होता है, कौन सा फॉर्म होता है? ये वर्ब का ये जो पांचवा मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल फॉर्म, ये वर्ब का ट्रेडिशनल फॉर्म होता है। यानी ये कंटीन्यूअस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। अब इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का भी हेल्पिंग वर्ब बताया, पास्ट का भी बताया और आज हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है will be और shall be। will be, shall be। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है इमदादी फेल,
ये किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में हमें टेंस दिखाता है, जमाना दिखाता है कि ये काम कौन से जमाने में हुआ है। और अब इसके साथ हम कौन से सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ हम कौन से सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम वर्ब को प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं और वाज को सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। अभी हम ये सीखेंगे कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। चलो चलते हैं, ये सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है विल बी। विल बी के साथ हम I, we, you, they, she, it, सिंगल नेम और डबल नेम, इन सारे सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। सिंगल और डबल नेम का मतलब होता है, सिंगल नेम फॉर एग्जांपल इरफान, और मतलब डबल नेम का मतलब होता है अली एंड बशीर, अली एंड सुभान, अली एंड मतलब जो दो नाम किसी सेंटेंस में इस्तेमाल हो उसको हम डबल नेम कह सकते हैं और ये प्लूरल होते हैं। अब इस हेल्पिंग वर्ब के साथ हम सिंगुलर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लूरल को भी। अब हमारे पास है शैल बी। शैल बी हम ताकीद एम्फसाइज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने सेंटेंस में जोर ताकीद लाना चाहते हो तो आप उसके लिए शैल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई शैल बी अटेंडिंग द क्लास, मैं जरूर क्लास ले रहा होऊंगा। दे शैल बी गोइंग टू क्वेटा, वो जरूर क्वेटा जा रहे होंगे। I shall be playing football, मैं जरूर फुटबॉल खेल रहा होगा। अब इस सेंटेंसेस में क्या है, ताकीद है, जोर है। अब हम will be के जो सब्जेक्ट्स है उसको हम एग्जांपल्स में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया कि I shall be playing football, shall का मैं जरूर फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। अब I will be playing football, मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। I will be appreciating you, मैं आपकी हौसला अफजाई कर रहा होऊंगा। और इसके बाद हमारे पास है we will be vilifying him, हम उसको जलील कर रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास है you will be going to Quetta, you will be going to Quetta, आप क्वेटा जा रहे होंगे। इसके बाद है she will be cooking the rice, वो चावल पका रही होंगी। अब इस सेंटेंस के लिए क्या है, होंगी। अब ये कौन सा टेंस का उर्दू पहचान है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, इसको हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। अली एंड बशीर will be buying new car, अली और बशीर नया गाड़ी खरीद रहे होंगे। अब ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और ये हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल्स। आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।